उत्तानपाद के मैंने कन्याओं को वंश वर्णित कर दिया, फिर उनके पुत्रों के उत्तान को स्वयंभू मनु के, जिसमें उत्तानपाद हुए थे और प्रियव्रत हुए थे। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरचिः प्रेषयोर्पत्निर् नेतरायत् सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद राजा के दो पत्नी थी। उत्तानपाद एक जीव है, नीचे सिर ऊपर पैर ऐसे गर्भावस्था में जीव रहता है, ये जीव ही उत्तानपाद है। और इसकी दो पत्नी हैं, एक सुरुचि और एक सुनित। सुरुच क्या है? बुद्धिमानी है। वो सुनित क्या है? सुनित बुद्धिमानी है। और सुरुच क्या है? मनमानी। सुनीत बुद्धिमानी है और सुरुच मनमानी है। ज्यादातर राजा का प्रेम उत्तानपाद का सुरुच से था, मनमानी से था। हर आदमी को मनमानी में ज्यादा प्रेम रहता है। स्वार्थ की बात आदमी कब तक मानता है? जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहे, बुद्धिमानी। जहां थोड़ी स्वार्थ में गड़बड़ होने लगता है तो विकल्प ढूंढने लगता है। जब कठिन परिस्थितियों में आप कायम रहो शास्त्र की बातों में, तब तो मानना हुआ। विषम परिस्थितियों में कायम रहो। बताते हैं कि एक आदमी एक बार देखा स्वप्न, दर्जी का काम करता था, तो स्वप्न में देखा कि मैं जिस जिस रंग का कपड़ा चुराया हूं, नरक गया हूं, और उस नरक के सामने उसी रंग की झंडी लगी है। जब जगा तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी काम करते थे, हेल्पर, उनसे कहा कि भैया मैं जब कपड़ा काटने लगूं तो बस तुम इतना बोल देना उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी, फिर चोरी नहीं करूंगा। अब जब वो कपड़ा काटने लगता तो उसके हेल्पर, उसके सहायक, अरे उस्ताद झंडी, फिर वो कपड़ा चोरी करना बंद कर दिया। एक दिन किसी अच्छे मंत्री का अच्छा कपड़ा बड़ा महंगा कोसा का आया, काफी महंगा। अब उसको काटने लगा। अब उसके नौकर कहे उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी। कहने लगा इस रंग की कोई झंडी नहीं थी। कठिन परिस्थितियों में जब कायम रहो आप अपने धर्म में, बुद्धिमानी में, नहीं तो ज्यादातर आदमी का प्रेम मनमानी से। शास्त्र कहते हैं कि सवेरे उठो ब्रह्म मुहूर्त में, तो मन बेईमानी करने लगता है, मनमानी करने लगता है। कहाँ रखा है सवेरे उठने में? शास्त्र कहते हैं कि कछु भजन वजन करो, फिर मन तर्क कहाँ रखा है? जो करे रहे उनको कहाँ मिल रहा? मनमानी से ज्यादा प्रेम है। राजा का सुरुचि से ज्यादा प्रेम था। सुनित के जो बालक हुए उनका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि का जो बालक हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। संयम सदाचार का आप पालन करेंगे, जीवन में कॉन्शियस रहेगा, तो आपको ध्रुव की प्राप्ति होगी। ध्रुव यानी अविनाशी तत्व, जिसका नाश नहीं होता, और वो ईश्वर। संयम सदाचार का जीवन रहेगा तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति होगी, और मनमानी का जीवन रहेगा तो उत्तम की प्राप्ति होगी। उत्तम का अर्थ लोग सोचते हैं कि पर्याय में उत्तम यानी अच्छे को कहते हैं, लेकिन अगर इसका संधि विग्रह किया जाए तो उद धन तम, उद ईश्वर, तम अंधकार। आप ईश्वर के प्रति अंधकार में रहोगे, जान नहीं पाओगे, अंधकार में जियोगे, अज्ञानता में जियोगे अगर मनमानी में रहे। राजा का प्रेम चूंकि सुरुचि से ज्यादा था, इसलिए उसके बेटे को भी ज्यादा चाहते थे। एक दिन राजा राजसभा में ध्रुव को गोदी में लेके बैठे थे, वो उत्तम को गोदी में लेके बैठे थे, तो कहीं से खेलते हुए ध्रुव आ गए। तो ध्रुव ने भी सोचा कि मैं भी पिता की गोदी में बैठ जाऊं। बालक बिल्कुल ऐसे होते, बिल्कुल कैसेट खाली होती। बालक नहीं जानते किससे बैर है, किससे क्या है, कैसे क्या है। अब मैं तो कहता हूं कि अगर आपका बचपन भी बचपन जैसा हो जाए तो आनंद आ जाए, कैसेट खाली रहे बिल्कुल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट
खेलने की मस्ती थी, दरिया का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, दरिया का किनारा था। कहां आ गए इस समझदारी में, वो बचपन ही बहुत प्यारा था। बचपन बहुत बढ़िया होता, कैसे खाली होते, बालक भगवान के रूप होते। गए पिता के दौड़ के गोदी में बैठना चाहे, सूरज ने मना कर दिया, नहीं, तेरे को अगर गोदी में बैठना है, तपसाराध्य पुरुष, तपसाराध्य पुरुष, तस्यैव अनुग्रहेण में अगर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासना। अगर तुम चाहते हो यदीक्षसे नृपासना, यदि नृप के आसन में बैठना चाहते हो तो गर्भे त्वां साधयात्मानं, हमारे गर्भ से जन्म लो। और उसके लिए, हमारे गर्भ से जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? तपसाराध्य पुरुष तस्यैव अनुग्रहेण में, आराध्य भगवान का तपस्या करो, उनका अनुग्रह प्राप्त करो, उनका अनुग्रह प्राप्त करके मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर यदीक्षसे नृपासना। वो बालक रोने लगा। सूरज के भाव को देख करके राजा भी गोदी में नहीं बैठा है, उसको ध्रुव को रोने लगे। रोते रोते मां के पास गए, खूब रोए। मां ने पूछा क्या हुआ? तो एक दासी ये सब देख रही थी, वो जाके बताई ऐसी ऐसी बात है, पिता गोदी में बैठना चाहते थे, पिता ने इनको अपने गोदी में नहीं बैठाया। तो मां ने कहा कि बेटा, अगर तेरे को गोदी में बैठना है तो तुम परम पिता की गोदी में बैठो, जिसके गोदी में बैठने के बाद किसी लौकिक पिता की गोदी में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती संसार की। तो क्या करो हम? बोले तपस्या करो। एकांत में जाकर के भगवान की तपस्या करो। धन्य है वो, संयम है, सदाचार है ना। अपने माँ को, बेटे को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। शास्त्र कहते हैं दोषीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कारणम वंशदोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। माता में दोष होगा तो बच्चा चरित्रहीन होगा। दुःशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। अगर पिता में दोष होगा तो मूर्ख होगा। कायरणम वंश दोषेण, अगर वंश में दोष होगा तो कायर होगा। और आत्मदोषात् दरिद्रता, अपने आप में दोष होगा तो दरिद्र होगा। धन्य है वो मां, कहती है बेटा तू भगवान की तपस्या कर, भगवान के शरण में जा। वो एक बार गोदी मिल गई तो फिर तो उससे बढ़ के कुछ दुनिया में है ही नहीं। तुलसी इस संसार में अब बहुत से कीन्हे मीत, अजिन दिल बाधा एक से वे सोए निश्चित। अनन्य, अनन्य कहते जिसका अन्य ना हो, अनन्य ना अन्य, तो अनन्य भाव से तुम जाओ और भगवान की भजन करो। तो कहा कि मां मेरे को अकेले जाऊंगा कहीं एकांत में, 5 वर्ष का बालक था, मेरे को डर लगेगी। अरे कहा नहीं, एक मां को छोड़ के जाओगे इधर कोई दूसरी मां मिल जाएगी। ध्रुव चल दिए। अब जा रहे तो नारद जी मिल गए रास्ते में। ध्रुव संस्कारी थे, प्रणाम किए, प्रणाम, देखे कोई महात्मा है।
ये प्रणाम परिणाम बदल देता है। शास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति कहती है, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविनः अतस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अभिवादनशील है, जो जिनके अंदर प्रणाम करने की भावना रहती है, प्रणाम करने सबको, जो सयाने लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जिनके सिर उनके आगे झुकते हैं, उनके आयु, यश, विद्या और बल की वृद्धि होती है। देखिए, जरूरत ही नहीं पड़ती, मन से भले को। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, जब युद्ध का प्रारंभ हुआ महाभारत का, तो धर्मराज युधिष्ठिर रथ से उतर के चल दिए कौरव पक्ष की तरफ। तो दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि लगता है कि युद्ध के पहले ने डर गया, संधि की भीख लेने आ रहा है। तो द्रोणाचार्य ने सुन लिया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने क्या तुम भी तो साथ में शिक्षा ग्रहण किए थे युधिष्ठिर के, क्या मैंने कोई संधि का भी पाठ तुम लोगों को पढ़ाया था कि आमने सामने जब सेना खड़ी हो? तो बोले नहीं। तो बोले फिर दुर्योधन इतना जल्दी किसी निर्णय में नहीं पहुंचना चाहिए, उसको आने दो। धर्मराज युधिष्ठिर गए पितामह के पास, दादाजी प्रणाम, विजयी भाव। द्रोणाचार्य के पास गए, दादाजी प्रणाम, वो गुरुजी प्रणाम, विजयी भाव। कृपाचार्य कुलगुरु प्रणाम, विजयी भाव। दुर्योधन ने कहा कि खड़े मेरे तरफ हो और आशीर्वाद उसको दे रहे। तो बोले कि दुर्योधन इतने तो तेरे में नहीं है। ये अगर युधिष्ठिर शकुनी के पास भी जाता, उसको प्रणाम करता, तो वो भी आशीर्वाद देता। तू अगर युधिष्ठिर के पास जाता, युधिष्ठिर को प्रणाम करता, तो वो भी तेरे को आशीर्वाद देता। देखिए, आशीर्वाद देने के लिए आपके मस्तिष्क, जिसको आप प्रणाम करते हैं, तो उसका मस्तिष्क प्रतीक्षा नहीं करता आशीर्वाद देने के लिए। देखना कभी उसका हाथ अपने आप उड़ जाता है, अपने आप मस्तिष्क की प्रतीक्षा नहीं करता, जबकि हर काम के लिए मस्तिष्क की प्रतीक्षा करता है। लेकिन आशीर्वाद में मस्तिष्क की प्रतीक्षा नहीं करता, कितना जल्दी खट से हाथ उड़ जाता है। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना अतस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आदमी को विनम्र होना चाहिए, खूब। विनम्रता आदमी का भूषण है। जिनको भगवान ने पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि, विद्वता का प्रसाद दिया है, उनको तो बहुत ही विनम्र होना चाहिए। एक बात याद आई, बताता हूं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब गीतांजलि लिखा, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। तो सभी लोग जाकर के रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्रणाम करते, अभिवादन करते, बड़ा सम्मान करते। एक पड़ोसी था, वो कभी देखता नहीं था रविन्द्रनाथ ठाकुर की तरफ, और वो सोचता कि ये तो कौड़ी का आदमी, इसको कैसे कैसे लोगों ने चूज किया होगा, कैसे कैसे चयन इसका किए होंगे, इसको नोबेल पुरस्कार दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, इसको कैसे साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया। ठाकुर भी सोचते पूरी दुनिया झुकती है, सब प्रणाम नमस्कार, नहीं झुकता तो पड़ोसी। एक दिन ठाकुर सवेरे सवेरे गए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में मन बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल खाली रहता है। तो गए तो समुद्र तालाब के किनारे पहुंचे, वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान भास्कर उदित होने लगे। भगवान भास्कर की रश्मियां, किरणें तालाब पर पड़ने लगी, कमल पर पड़ने लगी, कमल पर स्फुटित होने लगे, कीचड़ पर भी पड़ने लगी। ठाकुर ने सोचा कि भगवान भास्कर तो कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं कि अपनी किरणें सिर्फ कमल पे डालूं, कीचड़ पे ना डालूं। उनकी किरणें तो समान रूप से दोनों जगह पड़ रही। मेरा पड़ोसी मेरे को प्रणाम नहीं करता, कोई बात नहीं, उधर से ना सही इधर से। अब गए और जाकर के पड़ोसी के पांव में गिर गए, कहा कि भैया प्रणाम।
पड़ोसी हृदय से लगा लिया, कहा कि जो नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया बिल्कुल सही निर्णय किया गया, वास्तव में आप इसके पात्र। तो झुकने से कोई आदमी ऐसे छोटा नहीं हो जाता। झुकते हुए हैं जिनमें जान होती है, करना तो मुर्दों की पहचान होती है। जीवन में खूब विनम्रता रहनी चाहिए। मैं बात बता रहा था आपको ध्रुव जी की। ध्रुव ने नारद जी प्रणाम देवर्ष, सुखी रहे। कहां जा रहे हो भैया? बोले तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं ध्रुव जी। तो नारद जी ने कहा कि लगता है कि घर में कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया था। ऐसे भगवान नहीं मिल जाते, मन अभी लगता है कुछ खराब है, जाओ लौट जाओ। इतनी जल्दबाजी में नहीं ले लेना चाहिए बैराग, मरकट बैराग जिसको कहते हैं कि घर में हुई खटपट तो हम चले मठ पर। बैराग लिया नहीं जाता, बैराग घटित होता। तो लगता है कुछ मन खराब है तुम्हारा, जाओ घर बेटा। अब बच्चों का मान अपमान की कोई बात भी नहीं, नारद जी ने कहा जाओ। कहा नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, मैं तो निश्चय करके चला। जेहि उपाय से परम पद अमोहि सहज मिल जाए, अहे बिरंचि नंदन सोई दीजय मोहि बताए। जिस उपाय से मेरे को परम पद की प्राप्ति हो, हे ब्रह्मा के पुत्र आप मेरे को बताओ। नारद जी समझ गए कि नहीं, इसका आत्मबल मजबूत है। देखिए बल दुनिया में कई होते, तन बल, जन बल, धन बल, मनोबल और फिर आत्मबल। इन सब बलों से बढ़कर के, जन बल से, तन बल से, धन बल से, मनोबल से, इन सब बलों से बढ़कर के क्या होता है? आत्मबल। आत्मबली आदमी बिल्कुल अभयम अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग स्थिति, आत्मबल वाला आदमी। तो नारद जी ने देखा कि इसका आत्मबल बहुत मजबूत है, पात्र से है। तो नारद जी ने कहा कि आओ दीक्षा दे दो तुमको। बिना दीक्षा की साधना, बिना मंत्र गुरु से क्या होता है? जैसे रिवॉल्वर की गोली, राइफल की गोली रहती है ना, इतनी बड़ी बड़ी LMG LG ऐसे, तो वो गोली को आप ऐसे दीवार में मार दो तो वो गोली नहीं काम करेगी, विस्फोट नहीं करेगी। अब उस गोली को, कारतूस को रिवॉल्वर में डाल के और ट्रिगर दबा दो तो विस्फोट कर देंगे। तो समझो गुरु का दिया हुआ मंत्र रिवॉल्वर से चली गोली है, उसके साधना भी उसमें सम्मिलित रहती है। सदगुरु मेरा सूरमा, सदगुरु मेरा सूरमा, अकरे शब्द की चोट, हमारे गोला ज्ञान का हरे भरम की कोट। तो आप मेरे को दीक्षा दे दो। दीक्षा क्या है? दिए जाने के स्थान में, पचाए जाने के स्थान में सदगुरु के दिए गए ज्ञान को पचा लेना दीक्षा है। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र, जो हमारे मन को तार दे वो मंत्र है। देखिए जैसे पानी का स्वभाव होता है, पानी अधोगामी होता है। अधोगामी पानी को ऊर्ध्वगामी करना है, छत में टंकी में चढ़ाना है
उसमें आप अधोगामी पानी को अगर ऊर्ध्वगामी करना है, टंकी में चढ़ाना है, तो यंत्र का सहयोग दे दीजिए, वो पानी ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। वैसे मन का स्वभाव है अधोगामी। इस अधोगामी मन को ऊर्ध्वगामी करना है, तो जैसे यंत्र के सहयोग से पानी ऊर्ध्वगामी होता है, वैसे ही मंत्र के सहयोग से मन ऊर्ध्वगामी होता है। तो उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र। कहा कि जाओ पूर्णम मधुवनम गच्छ यत्र सानिध्यम नित्यदाम हरिम। मधुवन में जाओ जहां नित्य भगवान हरि का सानिध्य, मधुवन में, यमुना के किनारे जाकर के इस मंत्र का जप करना। ध्रुव गए और ध्रुव भगवान का चिंतन करने लगे और मंत्र का जप करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आकर के मेरे को आप दर्शन दो। एक भजन है, वो सुनाना, हरि जाओ हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोरा हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मधुबन की रंगीली कुंजन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में, तुम छिपना राधा के मन में, तुम छिपना राधा के मन में। ये पपीहा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आ जाओ मेरे प्यारे मोहन, आ जाओ मेरे प्यारे मोहन। ये दुनिया करे पुकार, ये दुनिया
मैं अलख जगाऊंगा, मैं अलख जगाऊंगा। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती असुवन धार, नित बहती असुवन धार। प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव ने जाकर के मधुवन में यमुना के किनारे पद्मासन लगाए और पद्मासन लगा करके मन को एकाग्र किया। तो भगवान का ध्यान करने लगे। 6 महीना में भगवान उनको मिल गए। कहते हैं पूर्व जन्म में भी वो भगवान की तपस्या करते थे। तो वैसा पुराणांतर कथा है कि पूर्व जन्म में भी वो भगवान की तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने किसी राजा रानी को देखी, उनके वैभव को देखे, भौतिक जगत के चकाचौंध को देखे, तो उनके मन में एक वासना हो गई कि मैं भी राजा हूं, जिसके कारण वो वासना रह जाती है। कोई मन में तो जन्म लेना ही पड़ता। जब तक मन की बात, चाहे वो पुत्रैषणा हो, चाहे वित्तैषणा हो, चाहे लोकैषणा हो, जब तक वो वासना रहेगी तब तक आदमी को जन्म, वासना नहीं छूटेगी तो आदमी को जन्म लेना ही पड़ेगा। खाली जब तक खाली होकर नहीं जाओगे। संसार में रहो, लेकिन मैंने बताया ना, चिपक मत जाना। सबसे मिलिए, सबसे जुड़िए, सबका लीजिए नाम। हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव, बिल्कुल निर्लेप न रहा। एक राजा जा रहा था रथ में। राजा ने देखा कि कोई गरीब आदमी
सिर पर एक गठरी लेके ऐसे पैदल चला जाता। राजा को बड़ी दया लगी। राजा ने कहा कि भैया रथ में बैठ जाओ, जिधर तुम जा रहे हो उधर जा रहा हूं, रथ में बैठ जाओ। वो रथ में बैठ गया, लेकिन गठरी को सिरे पे रखे थे। तो राजा ने कहा कि बैठ गया हो तो गठरिया को भी रख दो उतार के रथ में। तो कहने लगा कि मैं बैठ गया, सरकार इतना ही बहुत है, मैं आपके रथ में, राजा के रथ में अपनी गठरिया कैसे रखूं। ऐसे ही संसार में कई लोग गठरिया को रख दिए हैं नीचे और कई मूढ़े में लिए घूम रहे हैं। तो जो गठरी जो मूढ़ में लिए घूम रहा है ना, वासना रूपी गठरी, तो उसको लौट के यहाँ आना ही पड़ेगा। कोई भी वासना रह जाएगी। तो राजा रानी को देखे तो मन में एक वासना आ गई उनके राजा होने की। फिर से जन्म हुआ। 6 महीना अगर और तपस्या कर लेते तो भगवान मिल जाते। 6वें महीने में क्या हो गया? पावन बिहारी लाल के जय। 6वें महीने ध्रुव ने अपने प्राण को रोक दिया। सारे संसार के साथ ध्रुव का तदात्म स्थापित हो गया। सारे संसार की सांस रुकने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप जाकर के ध्रुव को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं जाता, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं दर्शन करने जाता। भगवान आए। वो जो ध्रुव अपने हृदय में भगवान की मूर्ति का ध्यान कर रहे थे, हृदय में भगवान ने उसको खींच लिया। भगवान ने जब उस मूर्ति को खींच लिया, ध्रुव का ध्यान खुल गया, आंखें खुल गई। देखे तो सामने जिसका यहाँ ध्यान कर रहे थे वो सामने खड़े थे। अब वो 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करे। अब भगवान ने अपने शंख का उसके कपोल में स्पर्श कराया। शंखनाद ब्रह्म है, उससे ओंकार निकला, उससे गायत्री निकली, सारा संपूर्ण वाग ज्ञान हो गया ध्रुव को। लेकिन वाग ज्ञान कैसा? वाचाल हो गए। भागवत में लिखा है कि ध्रुव वाचाल हो गए। लेकिन वाचाल का अर्थ आप सोचते हैं कि जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, नहीं, वो बकवादी कहते हैं जो बहुत बोलता है। हाँ, जो आया है ना, मूकं करोति वाचाला पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। वाचाल, वाचा अलंकरोत इति वाचालम, यानी जिसके वचन को भगवान अलंकृत करते हैं उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। वाणी को अलंकृत कर देते भगवान, वो वाचाल है। तो भगवान ने ध्रुव के वाणी को अलंकृत कर दिया। ध्रुव ने भगवान की बहुत सुंदर योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसूक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणां श्रवणात्मगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसूक्ता, जो हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरे वाणी को प्रस्फुटित कर रहे हैं। भगवान की कृपा से वाणी प्रस्फुटित हो गई। जो हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के हमारे वाणी को प्रस्फुटित कर रहे हैं।
जिनकी कृपा से हमारी सारी इंद्रियां वर्तन कर रही हैं, जो हमारे अंदर प्राण रूप से विराजित है भगवान, प्राण स्वरूप। ऐसे भगवान को नमस्कार, प्राण नमो भगवती, आपको नमस्कार और बहुत स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा कि ध्रुव वरदान मांगा। ध्रुव ने बहुत अच्छा वरदान मांगा है भगवान से। ध्रुव ने वरदान मांगा भगवान से कि प्रभु, जब आपके भक्त आपके प्रेम में विभोर होकर के आपकी कथा कहें तो ऐसी कथा सुनने को मुझे सौभाग्य मिले। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। आपके भक्त आपके प्रेम में विभोर होकर कथा भगवान ही खिलाने, तो भगवान में विभोर होकर के कहे गद गद नयन। ऐसी कथा सुनने का सौभाग्य है। भगवान ने कहा वो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ध्रुव, मैं तो तुमको राजा बना हुआ देखना चाहता हूं। तो ध्रुव ने कहा कि पहले मैं राजा था, फिर वो मैं तपस्या करता था, किसी राजा को देखा और मेरी वासना आ गई राजा बनने के कारण, फिर मेरे को जन्म लेना पड़ा। तो भगवान ने कहा कि इस बार वासना नहीं आएगी, राजा बनना। पहले तुम राजा बनना चाहते थे, अब राजा बनना मेरा प्रसाद मान करके। कोई चीज दुनिया में बेकार नहीं, लेकिन अपना मान के मत कर लेना। भगवान तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद, संसार की बात, प्रतिष्ठा, गरिमा सब भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद मानना फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपना मान लोगे तो दिक्कत है। जैसे एक बहुत सुंदर प्रसंग है, भरत जी, बिल्कुल संक्षिप्त मूल बात जो मैं बताना चाहता हूं, अपने बात को जो मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं। भरत गए चित्रकूट भगवान को मनाने और सोचे कोई राज्याभिषेक भगवान का कर दूंगा, तो राज्याभिषेक की सामग्री भी लेके गए। बाद में जब बातचीत हुई और काफी ये आपस में, और ये निर्णय हुआ कि नहीं, राम जी ने कहा कि भरत तुम भी धर्म का पालन करो और हमें भी करने दो, जाओ। पिता का जो राज्य है उसको संचालित करो, उसको चलाओ। तो भरत ने बड़ी अच्छी बात कही। भरत ने कहा कि प्रभु, राज्य चलाने के लिए कुछ आधार दे दीजिए। बिनु आधार मन तोष न शांति, राज्य चलाने के लिए कुछ आधार दे दीजिए। तो राज्याभिषेक की सामग्री बहुत ध्यान से सुनेगा। राज्याभिषेक की सामग्री में भरत पावड़े भी ले गए थे, खड़ाउन, पादुका। तो भरत ने, वो राम जी ने वो पादुका को पहना और भरत को कहा कि लो आधार। तो भरत ने पादुका को सिर में रख लिया। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, असादर शीश भरत धरि लीनी। भरत ने उसको सिर में रख लिया। तो भगवान ने कहा कि भरत, तुमने तो आधार माना था, इसको तो मूड में रख के भार बना ले। पहन लेते तो आधार था। तो भरत ने बड़ी अच्छी बात की। भरत ने कहा कि प्रभु ये बताइए, आदमी जूता ढोता है कि जूता आदमी को ढोता है?
विकट होता है कि जूता आदमी को धोता। मैं पहन लेता तो भार हो जाता। एक और, पद और पादुका में बड़ा सामंजस्य है। आप किसी दूसरे के पादुका में पैर घुसेड़ो जबरदस्ती तो पादुका बता देगी कि तेरी नहीं। आदमी तुरंत पैर बाहर कर लेगा। अब चोर की नहीं कहता, वो तो जबरदस्ती घुसेड़ेगा। एक बात याद आई, बता देते। कहीं वेदांत का प्रवचन होगा, वेदांत, तो कुछ लोग वेदांत के प्रवचन सुनने जाते हैं। सुन के आए तो कहे यार भैया वेदांत सुनने में तो बड़ा आनंद, वेदांत से जीवन जीने में बड़ा आनंद। बोले कैसे है? तो देखिए वो कहता है कि सुनकर वेदांत दर्शन आ गया है होश कुछ, सुनकर वेदांत दर्शन आ गया है होश कुछ, कर्म कैसे भी करूं लगता न मुझको दोष कुछ, इंद्रियां मेरी नहीं निर्लेप है यह आत्मा, पाप अथवा पुण्य का साक्षी वही परमात्मा। तो फिर विश्व ढूंढा टार्च लेकर पर प्रभु पाया नहीं, और चिट्ठियां डाली बहुत पर कुछ उत्तर आया नहीं, हर मोहल्ला छान मारा पर न उसका घर मिला, और टेलीफोन गाइड में नहीं नंबर मिला। इसलिए छोड़ पीछा ईश्वर का भक्त की आया शरण, अब भक्त से भी अधिक समझे भक्त के प्यारे चरण, और चरण से भी अधिक उनके पादुका का भक्त हूँ, इसलिए मैं चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूँ। हाँ। प्रेम से सत्संग प्रवचन कीर्तन में जाइए, छाट करके खूबसूरत चप्पले ले आइए। तो कई लोग यही गिलाने जाते, दूसरे के चप्पल में दूसरे के जूते में पाँव घुसेड़ोगे, बता देगा तेरा नहीं हो पादुका, बता देगी। तो प्रभु ये पादुका और पद में बड़ा सामंजस्य है। जैसे पादुका कहती है कि तेरी नहीं हूं, वैसे पद कहता है कि तेरा नहीं हूं। भगवान का इसीलिए भरत ऐसा राज, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाई। ऐसा राज, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धन लजाई। और उस राज को भरत कैसे चलाते हैं? तेहि पुर बसत, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, अचंचरी कजिम चांपक बागा। निर्लेप यानी तेरा नहीं है। तो भरत, मैं ध्रुव को भगवान ने कहा कि तुम ये मत मानना कि मेरा प्रसाद, मैं चाहता हूं तुम राजा बनो, और अंत में तुम ध्रुव लोक को सप्तऋषियों के बीच में स्थित हो जाओ, अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाओ। जाओ। ध्रुव आए, देखिए जिन पिता ने गोदी में नहीं लिया था, माता ने बड़ा फटकारा झड़का तो सूरज सब दौड़ पड़े। जब आप संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये नियम है संसार का, सिद्धांत है। जब आप संसार को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो संसार आपको छोड़ के भागता है, और जो संसार को छोड़ के भागता है, संसार उसके पीछे भागता है। आपकी अकिंचन वृत्ति हो जाए तो अकिंचन वृत्ति ही आपकी वृत्ति बनने लगती है। स्वयं को उत्तान पाद दौड़ पड़े। सूरज दौड़ पड़े, सुनिधि दौड़ पड़े, पूरा रात ध्रुव को नगर भ्रमण कराए जाने की तैयारी होने लगी। उत्तम खड़ा खड़ा देख रहा। ध्रुव ने उत्तम को देखा, उसके गिरे हुए चेहरे को देखा, भाई के। तो ध्रुव ने कहा कि इधर आओ।
हाथी बुलाया गया था ध्रुव को बैठा के घुमाने के लिए। ध्रुव ने कहा पहले उत्तम को बैठाओ, फिर मेरे को बैठाओ। जिन लोगों का हृदय इतना उदार होता है उनको भगवान का अनुदान मिलता है। जिसकी माता इतना उनको झिड़की, इतना ये सब की, कहते मेरे भैया को पहले बैठाओ, छोटे भैया को बैठाओ, फिर मेरे को बैठाओ। नगर भ्रमण हुआ। उत्तानपाद राजा ने एक दिन उन्होंने विवाह किया उनका ध्रुव का शिशुमार की कन्या भृंग के साथ। उत्कल वत्सर इनके पुत्र हुए। एक विवाह इनका और हुआ था। राजा ने सोचा कि अब चतुर्थपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, भगवान का भजन करो। खूब दुनियादारी राजपाट सब किया, भगवान का भजन करो। जब जागो तभी सवेरा, अवलो नसानी अवना नसई। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिरवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अभी तो चेत जाओ, नहीं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया हेत, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गए हेत। तो उन्होंने सोचा कि बुढ़ापा है। आज गुरु शंकराचार्य ने कहा है चरपट पंजरी में, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम मुंचति याद गृहीत्वा दंडम तदज्ञ मुंचति आशा पिंडम। अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती के प्राणी अब तो गोविंद का भजन करो। तो उनने वैराग्य हो गया उनको और वो जाके अपने तपस्या में लग गए। एक बार उत्तम नामक एक यक्ष ने मार डाला। उस समय ध्रुव ने 13,000 यक्षों का वध किया। भयंकर युद्ध रहा। उस समय स्वयंभव मनु आए और ध्रुव को समझाए कि तुम्हें शोभा नहीं देता, साधु को करुणा होनी चाहिए, साधु के अंदर तितिक्षा होनी चाहिए। ध्रुव मान गए, यक्षों का संहार बंद कर दिए। फिर जब ध्रुव चतुर्थपन आया तो गंगा के किनारे तपस्या करने के लिए गए। गंगा मृत्यु सुधारती। गंगा के किनारे जाकर के, गंगा यानी ज्ञान की परिपक्व अवस्था, भक्ति यमुना यानी भक्ति। भक्ति से धीरे धीरे आदमी को ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। अब दोनों रहना चाहिए आदमी के अंदर। बिना भक्ति के ज्ञान लगड़ा, अब बिना ज्ञान के भक्ति अंधी। दोनों रहना चाहिए, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान मैं इसको नहीं कह रहा हूँ बहुत श्लोक बनते हैं तो ज्ञान है, या कोई बहुत डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ज्ञान हो तो जानकारी। सा विद्या वो ज्ञान। तो गंगा के किनारे गए, बहुत दिन तपस्या किए। काल ने आकर के सिर झुकाया। ध्रुव ने काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोक को गए। सप्तऋषियों के बीच में स्थित हुए। कर्मकांड का एक ग्रंथ है गृहसूत्र, जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन किया गया। तो उसमें जब विवाह होता है तो कन्या और वर को ध्रुव दर्शन कराया जाता है। उसके पीछे का जो विज्ञान है यही है कि जैसे ध्रुव अटल हैं ऊपर सप्तऋषियों के बीच में, ऐसे ही दाम्पत्य जीवन अटल है।